कि होली मिलन में हम सभी एकत्रित हुए हैं। होली हमको सिखाती है, होली माना बाबा के होलिए, बाबा के बन गए, बाबा के लाल, है ना। गुलाल माना लाल, बाबा के लाल बनकर गुलगुल बन जाए, गुणवान बन जाए। केवल लाल ना बने परंतु गुणवान बन जाए। तो होली हमें एक तो भगवान का हो जाना, भगवान के प्रेम का रंग लग जाए, फिर कोई और रंग हमको रंगने ना पाए। दूसरा, होली अर्थात होली, जो बात बीत गई सो बीत गई, उस बात का हमें दोबारा वर्णन तभी हम प्रभु के प्रेम के रंग में रंग सकते हैं। क्योंकि जहां बातों का रंग होगा वहां बाबा का रंग चढ़ नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं अगर बातें याद हैं तो बाप याद नहीं आ सकता है। तो हम बातों में ना उलझें, बातें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन बाबा हमको केवल संगम युग पर मिलेगा। और संगम युग की थोड़ी सी घड़ियां, अनमोल घड़ियां मिली थी। इन अनमोल घड़ियों में हम सबको बहुत कुछ करना है, शायद हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते, शायद उसको तीसरे नेत्र से देख नहीं पाते कि हमें क्या करना है। ये संगम युग का बहुत थोड़ा सा समय है, जिस समय में आत्मा को अपने पूरे कल्प का लेखा जोखा चुकाना भी है और बनाना भी है। ये चक्र की धुरी है संगम युग, इसलिए इस धुरी को जितना मजबूत करेंगे, ये समय हमारा, इस समय को हम जितना सफल करेंगे वही समय हमें सारे कल्प में प्राप्त होगा। इसलिए इस समय को किसी भी प्रकार की बातों में हमें, उलझनों में हमें उलझना नहीं है। कुछ भी हुआ, होली हमें सिखाती है सब कुछ भूलकर, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। तो इस समय हमें इसके सही अर्थ को, कि जो कुछ भी आज तक हमारे और आपके बीच में हुआ, हम आत्माओं के बीच में, उन सब परिस्थितियों को, उन सब संस्कारों को, स्वभाव को आएंगे तो जरूर। बाबा ने आज भी कहा कि आएंगे जरूर, क्योंकि किया है तो सामने जरूर आएंगे। पर अब समझ आ गई है, अब उस समझ से हमको बुरा न मानो होली है। वो भी भगवान के होलिए और हम भी भगवान के होलिए। संगम पर हम दोनों की, बल्कि तीनों की मुलाकात हो गई, बाबा की भी और उस आत्मा की और हम आत्मा की। इसलिए जो भी हमारे कर्म, जो भी हमारे संस्कार, स्वभाव, उन सब को हमें भुला देना है। आगे के लिए अब हमको एक दूसरे पर वो रंग चढ़ाना है। कौन सा रंग? श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ कर्मों का, संस्कारों का। इसलिए बाबा कहते आपस में ज्ञान का दान नहीं करना है। ज्ञान दान किसे देना है? जिसको ज्ञान नहीं है। हम सबको आपस में ज्ञान बहुत अच्छा है, जरूरत नहीं है, पर आपस में हमको एक दूसरे को गुणों का दान करना है, कर्मों का दान करना। तो सच्ची होली आज हम
दादी जी से सीखेंगे कि दादी जी ने कैसे अपने आप को, आपने कभी दादी को किसी को शिक्षा देते नहीं देखा, हर दादी शिक्षा देती। दादी कभी किसी को रोकती टोकती नहीं थी, ये दादी की विशेषता थी किसी बात में। पर दादी अपने कर्म, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से खुद ही सामने वाला वैसा बन जाए। तो हम इस पुण्य को दादी का स्मरण कर, स्मृति सो समर्थी, जो बाबा ने कहा नॉलेज इज लाइट इज माइट, तो वो नॉलेज हमारी लाइट और माइट माना स्मृति, और वो स्थिति में आ जाए तो वो हमें शक्ति देगा। तो दादी के इस पुण्य स्मृति पर हम ये पुण्य को ग्रहण करें तो सच्ची पुण्य तिथि होगी, तो सच्ची होली कि दादियों ने जो रंग लगाया है, जिनको फिर कोई रंग आकर्षित नहीं कर सका, ऐसा रंग हम सभी को लगाना है, अपने में भी और औरों को भी। तो होली माना सब कुछ भुला देना, सब कुछ बीती ताही विसार देना, केवल याद करना है तो बाबा और मैं और मेरा कर्म, ये तीन चीजें याद रहें, ये तीन रंग लग जाए। बाबा का रंग, मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सुखदाई आत्मा, और मुझे क्या करना है, ये तीनों बातों का स्मरण चलता रहे। तो होली माना जो हो गया सो हो गया, अब उसे हमें स्मरण नहीं करना है। ऐसे ही हम होली के दिन देखते हैं, होली को पहले जलाते हैं। हमको भी सबसे पहले बाबा ने आकर क्या सिखाया, हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को योग की भट्टी पर, योग की अग्नि में जो भी कहीं है, इसलिए होली में आप देखते, बुरा न मानो, होली जलानी, इसलिए सबके घर से लकड़ियां, कोई चीज कुछ भी ले जाकर जलाएंगे। हमको भी अपने अंदर, हमें दूसरे की नहीं पर खुद में कहां कोई बात छिपी है, कहां कोई अवगुण छिपा है, जो हम देख सकते वो कोई और नहीं देख सकता है। इसलिए हमें खुद का निरीक्षण करना है, खुद को चेक करना है, खुद को देखना है। और योग कोई मंत्र का जाप नहीं है, योग कोई विधि नहीं है। योग क्या है, हमें केवल अपने अंदर को झांकना, अपने अंदर को देखना और अपने अंदर प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना। तो अपने अंदर की कमियों को जला देना, और उसको जलाने के लिए हमें सद्गुणों का या सद्विवेक होना जरूरी है। तो उसे जागृत करना है, तो रोज रोज हमें चेक करना है। और बाबा कहते हैं ये चढ़ती कला का, उड़ती कला का। तो योग माना हर दिन हम क्या आगे बढ़ रहे हैं ये चेक करना। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो योग नहीं लगा, अगर बढ़ रहे हैं तो योग लगा है। योग का कोई थर्मामीटर नहीं ऐसा जिससे नापा जा सके, पर ये है जो हमें प्रमाणित करता है कि आप योगी हैं या नहीं। तो हमें अपने को देखना है कि हम कितना पहले के जीवन में, जो हमारा सांसारिक कलयुगी जीवन था, उससे हम कितने आगे निकले और कितने हम
सतयुग की ओर बढ़े हैं, श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़े हैं। जितने हम नजदीक जाते जाएंगे उतना स्वतः हमें सुखमय आनंदमय जीवन प्रतीत होगा। तो सुख का, प्रेम का, आनंद का ये रंग मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे लगाना पड़ेगा, वो स्वतः लगता जाएगा। तो हमें वो रंग लगता जाए तो स्वतः दूसरों को लगता जाएगा। और सबसे अच्छा साथ हमें एक संकल्प कि हम मीठा बोलना। मिठाई खिलाते हैं, होली के दिन आपने देखा होगा, जब होली खेलेंगे खेलने के बाद मिठाई भी जरूर खाएंगे भी और खिलाएंगे। तो हम सभी भी एक दूसरे को मीठा वचन बोलने का संकल्प लें। भले ठीक है, परिस्थिति हो सकती है, पर उसका जवाब कड़वाहट से भी दिया जा सकता है और मिठास से भी दिया जा सकता है। जवाब तो देना है, पर देने का हमारा तरीका हो। इसलिए बहुत अच्छा किसी ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कई बार हम कहते सत्य तो कड़वा होता है, पर बाबा कहते थे कि जो सत्य होता है वो सभ्य होता है। सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता है। अगर वो सत्य है और कड़वा है तो आप सत्य नहीं है। ये बाबा के शब्द हैं। आप आत्मा सत्य आत्मिक भाव में नहीं है, तब वो कड़वा होगा। अगर आप आत्मिक भाव में हैं तो सत्य को परोसने की कला, सत्य को देने की कला कभी कड़वी हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं हमें मीठा बोलना है, परंतु अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, क्योंकि इसमें हमको प्राप्ति है। हमारे संस्कार कौन क्या समझेगा इससे मतलब नहीं। मेरे को प्रभु का प्रिय बनना है, मेरे संस्कार सुंदर बनाकर मुझे सुंदर स्थान प्राप्त करना है। तो मुझे अपने लक्ष्य को याद करना है कि हम इस डगर पर निकले तो क्या लक्ष्य लेकर निकले थे। हम किसी के लिए नहीं निकले थे, हम अपने लिए निकले थे। तो हमें अपने लक्ष्य, और जब हम जाएंगे तो भी हम अकेले जाएंगे, और जो वहां मिलेगा वो केवल मुझे मिलेगा, वो किसी और को मिलेगा नहीं। इसलिए वो मुझे केवल ये चलना है कि मुझे क्या लेना है परमात्मा से, वो मुझे सबको देना भी जरूर है। इसलिए सबको प्रेम देते चलना है, सबके साथ मीठा व्यवहार करते चलना है। फूलों जैसा सुखदाई कांटों को किनारे करते जाना है। हम फूलों से भी होली खेलते। तो आज मैं फूल तोड़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी, देखो इसके भी हम कड़क डंठल को निकाल दे रहे हैं, वो भी ना लगने पाए। तो हमें भी इन कांटों को, इन कठोरताओं को निकाल देना है, कोमलता को धारण करना, और कोमलता ही किसी को देना, वही प्रिय है। तो ऐसे जो भी हम कर्म करें उसमें बाबा के गुणों को शामिल करते जाएं, तो मैं समझती योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग के लिए, ज्ञान के लिए मुझे कोई अलग से समय की जरूरत नहीं। जीवन हमारा ज्ञान और योग की किताब बन जाए, ऐसे उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो हम मंजिल को पाएंगे। जैसे दादियों का जीवन, बाबा का जीवन, जैसे हम कृष्ण के जीवन को क्या कहते हैं, गीता, कुरान,
महाभारत, रामायण उनकी जीवन ही तो है। हमारा जीवन ऐसे बन जाए तो ये उद्देश्य कि उनकी किताब हमारी भी किताब बन जाए। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।